सत्य दृष्टि से निर्धारित करना चाहिए, कहीं सुनी बातों से नहीं। देखा लवकुश, आशा करती हूं कि तुम इस दृश्य का अर्थ समझ गए होंगे। मुझे विश्वास है कि आज के लवकुश। वन देवी, लवकुश तो बहुत पहले ही यहाँ से निकल गए। कहाँ? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुको! लवकुश! सुना नहीं तुम दोनों ने? रुको! इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार क्यों कर रहे हो? क्या ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? उत्तर दो, हुआ क्या है? राम, माता, आप सब यहाँ? क्या बात है? बताओ मुझे कि बात क्या है? अचानक से तुम दोनों में इतना आक्रोश क्यों बढ़ गया है? बोलो। माँ, हम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए सहायक थे और सहायक रहेंगे। एक दूसरे पर प्रहार करना कैसी सहायता हुई? माँ, हम एक दूसरे पर प्रहार नहीं कर रहे थे, अपितु एक दूसरे की क्रोध और कुंठा निकाल रहे थे ताकि मन शांत रहे। क्या? मैंने आज से पूर्व इससे अधिक तर्कहीन बात कभी नहीं सुनी। माँ, तर्कहीन हम नहीं, श्री राम का निर्णय है, जिन्होंने स्वर्णिम अवसर पर भी देवी सीता को अयोध्या नहीं बुलाया। खुश, यदि तुम दोनों आज भी यही सोच रहे हो तो कदाचित तुम दोनों श्री राम के भाव अब तक समझे ही नहीं। हाँ, नहीं समझे और ना ही समझना चाहते। उनके मन में जितना भी आदर हो, जितना भी प्रेम हो, भले इस संसार की सारी सुंदर भावनाएं हो, किंतु आज नियति ने जो उन्हें अवसर दिया, वो पुनः अपने जीवन में देवी सीता को ला सकते थे। अयोध्या की प्रजा के समक्ष, पूरे संसार के समक्ष उन्हें अपना मान सम्मान लौटा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। राम, अगर आज तुम चाहते तो सीता को पुनः अयोध्या ला सकते थे और तुमसे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछ सकता था, किंतु तुमने इस सरल पथ के स्थान पर दुर्गम पथ का चयन किया, जहां तुम आज भी अपने और सीता के लिए हुए निर्णय पर तटस्थ और अटल खड़े हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हूं। आज भी श्री राम अयोध्या की प्रजा और समाज के झूठे आरोपों और लांछनों के आगे विवश खड़े हैं। हमें ऐसे विवश राजा के भाव नहीं जानने। कोई नहीं समझेगा कि हमारे राम ने अपने कर्तव्य के पथ पर अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। ये सब तुमने उस वचन के लिए किया जो तुमने स्वयं को और सीता को दिया था। माँ, हमने श्री राम को जितना समझा उतना ही पर्याप्त है, और आज से वो केवल संसार के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे लिए नहीं। हाँ माँ, और एक दिन उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि उन्होंने देवी सीता के साथ ऐसा क्यों किया। राम, आज तुमने अपने चरित्र की पराकाष्ठा को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
नहीं माता, मैंने ऐसा कोई असाधारण कार्य नहीं किया। ये तो माताओं का स्वभाव होता है कि वो अपनी संतान की छोटी छोटी बातों को उपलब्धियां मान लेती। ये तुम्हारी महानता ही है पुत्र। तुमने लक्ष्मण को कितना प्रेम दिया। तुमने लक्ष्मण को उसकी कुंठा और क्रोध को निकालने का पर्याप्त समय दिया। उसने अपनी कुंठा में तुम्हारे और अपने बीच एक रेखा खींची और तुमने सदैव उसका भी सम्मान किया। अब हमारे मध्य कोई रेखा नहीं है मां। प्रश्न एक भाई ने पूछा था, उत्तर एक राजा ने दिया। इसलिए आज से ये लक्ष्मण आपको सदा महाराज कहकर पुकारेगा। आभारी हूं मैं इस यज्ञ का, जिसके कारण आपके भाई को अपनी मूर्खता का आभास हुआ। मैंने अपनी मूर्खता में हम दोनों भाइयों के मध्य दूरी उत्पन्न कर दी, किंतु आज आपके वचनों ने यह सिद्ध कर दिया, भले ही हम एक ही पिता की संतान, एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही गुरुकुल से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, किंतु फिर भी हम दोनों के मध्य बहुत बड़ा अंतर है, और वो यही, मैं आपके जैसा महान कभी नहीं बन सकता। मैं समझता अपने वर्चस्व को इस प्रकार स्थापित करना आपकी सोच नहीं। आज आपका अश्व पूरे संसार को अपने अधीन करने के लिए निकल चुका है, किंतु आप प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि श्री राम संसार को अपने अधीन नहीं, उसे आनंदित करना चाहते हैं। ना भागा हूं मैं, जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी मैं आप पर आरोप लगाता रहा। जब आपको मेरी सांत्वना की आवश्यकता थी मैं अपने कठोर शब्दों से आपको आहत करता रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण, क्षमा किस बात की मेरे भाई? और तुम किस दूरी की बात कर रहे हो? हम दोनों के मध्य ना कोई दूरी थी और ना ही कोई दूरी रहेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे क्रोध की वास्तविकता से अनभिज्ञ हूं? नहीं लक्ष्मण, मुझे ज्ञात है तुम्हारे इस क्रोध के पीछे तुम्हारा प्रेम है,
राम और सीता के लिए अनंत निस्वार्थ प्रेम। और तुम्हें कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि कुछ बिगड़ा ही नहीं। सदा को महाराज कहकर संबोधित करता रहा मैं। इस आग के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण, तुम मुझे चाहे किसी भी नाम से संबोधित करो, किंतु मुझे सदैव भैया ही सुनाई दिया है। मुझे तो श्री राम के प्रति तुम्हारा ये क्रोध समझ नहीं आता। यदि तुम इस क्रोध के साथ अयोध्या जाओगे तो जाते ही बंदी बना दिए जाओगे। अच्छा है, हमें बंदी बनाएंगे तभी तो हमें श्री राम से मिलने का अवसर मिलेगा, और जब हम श्री राम से मिलेंगे उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा। अरे वो अयोध्यापति श्री राम है। देखो, यदि तुम्हें लगता है कि उद्दंडता दिखाकर तुम मुझसे मिल सकते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसे नहीं तो वैसे, चाहे जो करना पड़े हम श्री राम से मिलेंगे अवश्य। रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं माता को बता दूंगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? बंधन मुक्त करो मुझे। यार प्रयास करना बंद करो धीरा, अब हम दोनों रुकने नहीं वाले। तुम तो हमेशा से ही क्रोधित होने वाले थे ही, लेकिन अब तो तुमने लव को भी अपने जैसा बना लिया है। यदि कोई बात लव भैया को इतना उत्तेजित कर सकती है तो सोचो मेरे मन में क्या चल रहा होगा। और जब तक हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकने नहीं वाले। कुछ रुक जाओ। अरे लव भैया कहाँ चले गए? लव भैया, लव भैया। इतना सुंदर अश्व, वो भी सजाया हुआ। लगता है किसी दूल्हे राजा को मार्ग में ही छोड़कर मार्ग भटक गया होगा। पता नहीं कितनी देर से अकेले भ्रमण कर रहा होगा, भूखा प्यासा होगा। पहले इसे कुछ खिलाता हूँ, फिर इसी पर सवार होकर हम अयोध्या को जाएंगे। अच्छा, मुझसे टिटोली, तुम कोई साधारण अश्व नहीं लगते। असाधारण को अपना मित्र बनाना होगा, फिर तुम्हारे साथ अयोध्या तक जाने में आसानी होगी। इसे वश में करके मित्र बनाना है तो बल से नहीं,
बुद्धि से काम लेना होगा। यही तो चाहिए था मुझे। मेरी ये योजना भी विफल हो गई। आप सब इस यज्ञ में पधारे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ऋषिवर। सुनो, लवकुश को कहीं देखा आपने? नहीं वन देवी। लवकुश को कहीं देखा? लवकुश को कहीं देखा आपने? लवकुश, आजा, आजा, आजा। तुम मेरे जाल में आए गए मित्र। अयोध्या के ध्वज पर मेरी इतने समय से दृष्टि ही नहीं गई। ये अश्व अयोध्या के राजा श्री राम का है। जिस धरती पर इस अश्व के पग पड़ेंगे वह धरती श्री राम के अधीन हो जाएगी। इस अश्व को रोकने का अर्थ होगा श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती।